डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज है 27 तारीख। वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। 22 वर्कशीट हम इंग्लिश की कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही लिखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, वर्कशीट नंबर 23। आओ इसको जो डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन लास्ट वर्कशीट। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में आपने अपने जो फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था उसमें आपने ज़रूर जो है फन किया होगा। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज। इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस को कैसे लिखा जाता है। वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। ठीक है, आमतौर पर हम आदमियों को 3 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं: फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी एंड फीलिंग एंड इमोशंस। ठीक है, तो इसमें हमें ये कहा गया है कि जो है प्यारे बच्चों, पिछली जो वर्कशीट हमने की थी जिसमें हमने अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था, वो करते टाइम आपने ज़रूर फ़न किया होगा, आपको ज़रूर उसमें जो है इंटरेस्ट आया होगा। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज। इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे कि डिस्क्रिप्शंस को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हम आमतौर पर डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पीपल को कैसे। उसके 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं: फिजिकल अपीयरेंस है, पर्सनैलिटी और इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं। Let us revise some of the ideas and words we can use for each of this category. इस कैटेगरी में एक कैटेगरी ये, कैटेगरी ये, कैटेगरी ये, इसमें हम कौन से आइडिया और कौन से वर्ड को यूज करते हुए एक बार देख लेते हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में कलर ऑफ आइज, स्किन, हेयर और जो स्किन टोन, हाइट, बिल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, टाइप ऑफ क्लॉथ। पर्सनैलिटी में टेम्परामेंट, एग्जाम्पल काम, कि उसकी पर्सनैलिटी में मतलब वो कैसे, उनका व्यक्तित्व कैसा, शांत व्यक्तित्व है या फिर जो गुस्से वाले हैं, या फिर जो है कैसे उनका जो टेम्परामेंट कैसा रहता है। एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, ठीक है, चीयरफुल है, ब्रेव है, एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब वो अपने, उनका अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति वो कितने एम्बिशियस रहते हैं, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए वो कितनी कोशिश करते हैं। और वो जो पैशनेट हैं, साइंटिफिक हैं, ट्रेडिशनल हैं, नेचर फ्रेंडली है, मिजरली है, टॉक्टिव है। इंटरेस्ट उनका जो है बुक लवर, ये वर्ड होता है बेटे बिब्लीफाइल। बिब्लीफाइल मतलब बुक लवर। और किस में इंटरेस्ट है उनका, जो परक्यूनिस्ट हैं। परक्यूनिस्ट क्या होते हैं, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजाते हैं। या फिर जो गिटारिस्ट हैं, गिटारिस्ट जो खाली गिटार बजाते हैं। फीलिंग कैसी है, फीलिंग इमोशन, हैप्पी, सैड, एंग्री, क्वाइट, हार्ट, अपसेट, वीपी। वीपी मतलब रोते हुए, ठीक है। कंफ्यूज्ड हैं, अनहैप्पी हैं और इनडिसिव है। इनडिसिव मतलब जो डिसीजन नहीं ले पाते हो, अनसर्टेन है। तो ये हमारे आइडियाज़ और वर्ड्स हैं जिनको हम किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब करते टाइम ध्यान में रखते हैं। यही 3 तरीके हैं जिनसे हम किसी भी पीपल का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। You have all read about Evelyn Glennie last worksheet. You have also done 2 assignment on her. लास्ट वर्कशीट में एवलिन ग्लेनी के बारे में आपने जो है पढ़ा था और 2 असाइनमेंट भी इनके हमने किए हैं। एज ए पार्ट ऑफ योर लास्ट वर्कशीट ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइब एवलिन ग्लेनी इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे जो स्पेस दिया गया है उसमें एवलिन ग्लेनी को डिस्क्राइब करना है और ये ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं इनको आप उसमें यूज कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी का एक डिस्क्रिप्शन का हमारे पास वर्कशीट थी, पूरा कंप्रीहेंशन पैसेज था, उसको आप देखेंगे बेटा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एवलिन ग्लेनी क्या थी, एक 8 साल की लड़की थी जिसको धीरे धीरे जब 8 साल की उम्र में धीरे धीरे उसको सुनना जो कम हो जाता है और 10-11 साल की उम्र में उसको सुनना बंद हो जाता है। उसकी एडमिनिस्ट्रेस कहती है कि भी इसको के स्कूल में जाके इसका एडमिशन करा दो, लेकिन कि एवलिन ग्लेनी का इंटरेस्ट म्यूजिक में था और वो हार नहीं मानती है। और जब उसको कानों से सुनना बंद हो गया तो उसने म्यूजिक को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से सुनना भी शुरू कर दिया और फिर बाद में वो बहुत अच्छी जो है म्यूजिशियन बनी, उसके अवार्ड भी बहुत अच्छे मिले। ठीक है, ये पूरी एक वर्कशीट है बेटा, इसको देख लेंगे। और आपने यहाँ इसका जो है एवलिन ग्लेनी का नीचे जो ये लाइन दी गई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है बेटा, ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे।